हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12। आपकी 7th क्लास की ये वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। इसका जो हम टॉपिक करेंगे, दिल्ली के सुल्तान जो टॉपिक करने वाले हैं, आपकी 6 नवंबर की वर्कशीट है ये। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसमें आपका जो टॉपिक है, इसमें है दिल्ली के सुल्तान। इसमें दिया है 15वीं 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कैसी थी। तो हम देखते हैं, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद, सूरी वंश ने शासन किया। यानी कि तुगलक वंश के बाद कौन कौन से वंश आते हैं बच्चों दिल्ली पर? लोधी वंश आता है, सैयद वंश आता है, सूरी वंश आता है। इसके बाद है शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। तो आपको ये क्लियर होगा। इस शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या था? बेशक वो छोटा राज्य था, लेकिन बच्चों कैसा था? विकसित था। और जो शेरशाह सूरी ने जो भी अपने टाइम पे कार्य किया था, वो आगे वाले राजाओं के लिए एक ऐसी मिसाल बनी कि ये लोग किसको फॉलो करने लगे थे? शेरशाह सूरी को ही फॉलो करते थे। नेक्स्ट इसमें दिया है कि दिल्ली सल्तनत पे ये बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए थे। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का बाद में टाइम चल रहा था, उसके बाद ये सारे के सारे जो प्रांत आपको मैंने बताए हैं, बंगाल, जौनपुर, ये बाद में अस्तित्व में आए थे। यानी कि बाद में इन्होंने अपना राजपाट शुरू किया था। अब हम इसमें देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बीच की तुलना करने वाले हैं बच्चों। तो इसमें आपका यहाँ पे है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे है मोहम्मद तुगलक। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस थे, क्या क्या चीज़ें थीं। उसने आक्रमण से बचने के लिए अपनी एक विशाल सेना खड़ी करी थी। और किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। इसने क्या है? इसने आक्रमण से बचाने के लिए खड़ी करी थी, लेकिन इसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए बड़ी सेना खड़ी करी थी। उसने अपने सैनिकों के लिए एक सिरी नामक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया था। किसके लिए? सैनिकों के लिए। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों के निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। क्लियर है आपको? यहाँ पे क्या बनाई उसने? सैनिक छावनी बनाई थी। नेक्स्ट है सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा यमुना बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया जाता था। यानी कि जो गंगा और इधर आपकी यमुना नदी जा रही है, तो इनके बीच का बच्चों जो क्षेत्र है, ये काफ़ी उपजाऊ होता था। तो यहाँ से जो भी ये टैक्स लेते थे, कर लेते, उसी से क्या करते थे? ये अपने सैनिकों के लिए जो भोजन का इंतजाम जो भी होता था, वो यहीं से होता था। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया जाता था। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया था। अब यहाँ देखो, ये तो बस गंगा ब्रह्मपुत्र से जो कर मिलता था, वो उससे इनका खाना मतलब जो इंतजाम करता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था? इसके अलावा उसने एक अलग से टैक्स लगा रखा था, ताकि वो खर्चा किन पे करे? सैनिकों पे करे। इसने अपना जो सैनिकों का वेतन था, इक्ता के बजाय नकद दिया था, नगद रूप में वेतन देता था। लेकिन इसने नगद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों का नियंत्रण नहीं किया था। कोई फिक्स नहीं था कि इतना ही वेतन मिलेगा। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। इनके जो भी सुधार हुए थे वो सफल रहे थे, लेकिन इनके देखते हैं उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरीके से विफल हुआ। फिर उन्होंने ट्रॉक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो देख रहे हो, दोनों की रणनीतियाँ काफ़ी अच्छी थीं, लेकिन देखा जाए तो इसमें लास्ट में जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आके अपने प्रशासनिक रणनीतियों में असफल हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे ये सफल रहते हैं। ये अपनी सेना पे कम खर्च करते थे, यानी कि कर एक ही कर का खर्च करते थे, लेकिन ये 1+1
यानी कि दो जगह से जो कर मिलता था वो अपनी सेना पे खर्च करते थे। तो खर्चा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी को मिला है। तो आपके लिए बच्चों एक एक्टिविटी है कि कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाए गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। ये आपको करना है, अपने खुद से एक्टिविटी करोगे आप, क्योंकि आप आंसर लिख के डायरेक्ट यहाँ से भाग जाते हो और इसे सही से वर्कशीट को ना पढ़ते हो ना सॉल्व करते हो। आपके 2 क्वेश्चन हैं, हम आगे देखने वाले। पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसमें यही है, आप ये इसमें से कोई से कितने भी पॉइंट लिख सकते हो। आप ऐसे टेबल बनाओगे, इधर लिखोगे अलाउद्दीन खिलजी, इधर लिखोगे मोहम्मद तुगलक, और यहाँ लिखोगे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। आप चाहो तो इसी में से ही कोई से भी बच्चों इनमें से कोई सा भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। तो मैं कहूँगी आप एक ये पॉइंट लिख लो, एक ये पॉइंट लिख लो, एक ये पॉइंट लिख लो, 3 पॉइंट हो गए। इधर से 1 2 और ये आपका 3, ऐसे कर सकते हो बच्चों आप, 1 2 और ये 3। तो ये 3 3 पॉइंट लिख लो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से टेबल बना करोगे तो आपका फर्स्ट जो उत्तर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है नीचे दी गई सारणी में जो आपको लिखने हैं, इसमें वंश वगैरह लिखने हैं, तो ये मैंने यहाँ लिखवा रखे हैं। आप ऐसे लिखोगे, इस तरीके से टेबल बनाओगे। वो भी क्वेश्चन बच्चों आपका ऐसे करना है। ये देखो, तो पहला क्या है, तुगलक वंश में कौन था पहला शासक, गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था। ऐसे बहलोल लोदी वंश में बहलोल लोदी था। उसके बाद सिकंदर लोदी था। क्लियर है, आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसको भी आप ऐसे ही करोगे, इधर अलाउद्दीन खिलजी, इधर मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर ऐसे ही जितने पॉइंट आपको इसके अंदर ऐड करने ऐड कर सकते हो। 2 पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, 2 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके मोहम्मद तुगलक के, बस। और किस तरीके से लिखना है, इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखवाया है। बीच में लाइन खींच के पार्टीशन करके आपको ऐसे लिखना है। वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया प्रशासनिक वाला, तो आप यहाँ पे लिख दोगे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और इधर लिख दोगे आप मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद और ऐसे यहाँ पॉइंट लिखना है, स्टार्ट कर दो। फिर 2 3 जो जितने पॉइंट आपको लिखने हैं लिख सकते हो। तो इस वर्कशीट में बच्चों इतना ही था। जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी जो क्लास का ग्रुप है उसमें ज़रूर से इसकी फ़ोटो भेजें तथा इसे समझा भी कीजिए। आप लोग बहुत जल्दी, आपको बहुत जल्दी होती है, आते हो जल्दी से फटाफट आंसर्स करके आप यहाँ से निकल लेते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय। और मेरे चैनल को ज़रूर से चाहते थे सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाएं। और प्लीज़ बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है बच्चे 1 मिनट से ये 2 मिनट तक की वीडियो देखते हैं। वो भी वो वाली वीडियो देखते हैं जहाँ मैंने बस आंसर्स करा रखे होते हैं, आंसर करके बच्चे भाग जाते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखें, उसके बाद आप आंसर करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।